results on depreciation. Our next point is results in depreciation. Okay, so what is the meaning of depreciation? Depreciation means down. Okay, what is the meaning of depreciation? Down. प्राइस डाउन होना जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन मींस डाउन. ओके, सपोज एक मशीन का प्रेजेंट वैल्यू, ओके, मशीन का प्रेजेंट वैल्यू जितना दिया है उसने पी दिया है. ऑब्वियसली किसी भी मशीनरी का जो प्राइस है वो डिक्रीज होता है, ओके, इंक्रीज नहीं होता है. तो एक मशीन का प्राइस कितना है, पी है, और डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ R% पर एनम मीन्स पर ईयर R% से डाउन होता है. ओके, तो R% से अगर डाउन होगा तो आफ्टर एन ईयर्स उसका प्राइस कितना होगा. तो आफ्टर एन ईयर्स काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P into 1 minus R upon 100 raised to n. ओके, सो लेट कंसिडर वन एग्जांपल. बाइक कंसिडर करते हैं. बाइक का वैल्यू है 60,000. ओके, तो बाइक का वैल्यू जब परचेज किया तब 60,000 था. तो आफ्टर 1 ईयर वो इंक्रीज होगा क्या, नहीं, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा. ओके, कितने परसेंटेज डिक्रीज होगा, सपोज 10% से वो कम होगा. ओके, तो आफ्टर 5 ईयर्स उसका प्राइस कितना निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. पी की जगह पर ये वैल्यू और आर की जगह पे ये, और एन मीन्स 5 ईयर्स. ओके, एंड इन द सेम सपोज बाइक का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 60,000 है. ओके, और वो 10% से पर एनम डिप्रिशिएट हो रहा है, बट 2 ईयर्स एगो उसका प्राइस कितना था. तो वो कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, P upon 1 minus R upon 100 raised to n. ओके, तो आफ्टर के लिए ये फॉर्मूला और एगो के लिए ये फॉर्मूला यूज करना. ठीक है, the value of machine depreciate at the rate of 10% per annum if its present value is 1,62,000. What will be its worth after 2 years? What was the value of machine 2 years ago? Okay, एक मशीन का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 1,62,000. ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू मीन्स P. प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 1,62,000. ओके, नाउ डिप्रिशिएट हो रहा है कौन से, एट द रेट ऑफ 10%. कितने परसेंट से डिप्रिशिएट हो रहा है, 10% से. मीन्स आर का वैल्यू कितना है, 10%. ओके, सो हमको कैलकुलेट क्या करना है, आफ्टर 2 ईयर्स उसका प्राइस कितना था और 2 ईयर्स एगो, मीन्स आफ्टर भी कैलकुलेट करना है और एगो भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो डिप्रिशिएट विथ 10%. ओके, 10% से डिप्रिशिएट होगा. ओके, तो डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला लिखेगा उससे पे तो फॉर्मूला लिखा तो वो भी चलेगा. ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो. वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स. ओके, तो जब डिप्रिशिएट होगा और आफ्टर निकालना है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, P into 1 minus R upon 100 raised to n. ओके, तो P का वैल्यू कितना है, 162,000. 1 माइनस R का वैल्यू कितना है, 10 अपॉन 100, और n का वैल्यू कितना है, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है. अगर यहाँ पर 5 होता है तो n की जगह पे 5 लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये 162,000 इंटू 100 इंटू 100, 100 माइनस 10, 90 अपॉन 100. ओके, उसका स्क्वायर. नाउ 162,000 इंटू स्क्वायर है इसलिए इसको 2 टाइम्स लिखो. ओके, यहाँ पर अगर 3 होता है तो 3 टाइम्स लिखना है, बट यहाँ पे 2 है इसलिए 2 टाइम्स. 20 कैंसर, 20 कैंसल. क्या बचा, 1620 एंड 9. तो इसका मल्टीप्लीकेशन करो, इसका मल्टीप्लीकेशन करेगा तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, 162,000 9 एंड 9, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 131,220. ओके, तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, 1,31,220. ओके, नाउ
2 years एगो भी निकालना है. वैल्यू ऑफ मशीन 2 years ago. वैल्यू ऑफ मशीन 2 years ago. ओके, तो 2 years ago के लिए क्या फॉर्मूला है? E अपॉन 1 माइनस R अपॉन 100 रेज टू n. ओके, तो P का वैल्यू कितना है? सेम वैल्यू 16200. ओके, 1 माइनस R का वैल्यू 10 अपॉन 100, n की जगह पे कितना लेना है? 2. ओके, सो 16200 एज इट इज. इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 100 इंटू 1, 100 माइनस 10, 90 अपॉन 100 होल स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट 16200. ये डिवाइडेड वैल्यू को मल्टीप्लाई लिखना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. ओके, तो 2 टाइम्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर 0 0 के कैंसिल, 0 0 के कैंसिल. ओके, 9 से क्या करो? इसको डिवाइड करो. 9 1 9, 9 1 9. व्हाट इज रिमेनिंग? 7. 9 8 17, 0 0. ओके, 9 से डिवाइड होगा. 9 1 9, 9 2 18, and this 0 0. What is remaining? 2 0 0, and here is also 2 0 0. Okay, so in this way इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 years ago का वैल्यू कितना था? 2 lakh. ओके, इसका वैल्यू कितना था? 2 lakh. Got it? यहाँ पर एक 0 कम था. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ओके, तो ये आंसर इज and this one is decrease. The value of machine depreciates at the rate of 25% per annum. If its present value is 20 lakh, what will be its worth after 3 years? Okay, so machine का present value कितना है? मशीन का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 20 लाख. ओके, 1 2 3 4 5 6. ओके, कितने परसेंट से डिप्रिशिएट हो रहा है? 25%. आर कितना रहेगा? 25%. क्या कैलकुलेट करना है? आफ्टर 3 इयर्स मशीन का प्राइस कितना होगा? ठीक है, सो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 इयर्स. वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 इयर्स. ओके, आफ्टर के लिए क्या फॉर्मूला है? P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 रेज टू n. ओके, सो P का वैल्यू कितना है? 20 lakh. 1 2 3 4 5 6 0. ओके, देन 1 माइनस R का वैल्यू कितना है? 25 अपॉन 100. n की जगह पे कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स हमको कैलकुलेट करना. ठीक है, नाउ 2 1 2 3 4 5 6 6 0 as it is. Okay, now 100 into 1 100. 100 minus 25, 75 upon 100 whole cube. Okay, now cube है इसलिए इसको कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा? 3 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 0, इसको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा. 75 by 100, 75 by 100. Okay, 2 0 2 0 cancel. 2 0 2 0 cancel. 2 0 2 0 cancel. What is remaining? Remaining is 2 into 75. 2 into 75 into 75 into 75. Okay, 2 into 75 कितना होता है? 150 into 75 into 75. Okay, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो. 150 into 75 into 75 कितना होता है? ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? 150 into 75 into 75. पहले 75 into 75 कर लो. कितना होता है? 75 into 75. 150 into 75 into 75 कितना होता है? 5625. ओके, एंड फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो. 5625 into 150 कितना होता है? 8
43,750. ओके, इन दिस में मशीन का वैल्यू आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा? 8,43,750. ओके,